आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन अब शुरू हो चुका है, जो तुमसे अब कोई नहीं छीन सकता। जिन चीज़ों के लिए तुम इतना इंतज़ार कर रहे थे, वो सुख अब तुम्हें मिलने वाले हैं। वो बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं। जहाँ लोग तुम्हारी निंदा अपमान किया करते थे, वहीं तुम्हारा मान भी हुआ करेगा। तुम्हारा सम्मान होगा। तुमसे बात करने को भी लोग तरसा करेंगे। मैं जानता हूँ तुमने बहुत ठोकरें खाई हैं ज़िंदगी में और तुम अब बहुत थक चुके हो। अब तुम उस मुकाम पर आ गए हो जहाँ तुम्हें अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन तुम्हारे साथ खड़ा है, कौन तुम्हारे साथ नहीं खड़ा हुआ है, कौन तुम्हारा साथ दे रहा है और कौन तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है। क्योंकि तुम अपनी ज़िंदगी में बड़े से बड़े तूफ़ानों को पार करके यहाँ तक अकेले आए हो और अब तुम्हारे जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, तुम उसे भी पार कर लोगे। बस तुम रुकना मत, थकना मत। मैं सब परिस्थितियों को संभाल लूँगा। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, सब तरफ सुख ही सुख होगा, तब तुम अपना पुराना वक्त भी भूल जाओगे जिसमें तुमने मुश्किलों का सामना किया था। जिसने अकेला रहना सीख लिया, वो हर तूफान से अकेला ही लड़ सकता है जीवन में। उसे फिर किसी के सहारे या साथ की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने हर घड़ी मेरा नाम जपा है, मुझे याद रखा है। तुम्हारे जीवन में सुख आए या दुख आए, लेकिन तुम मुझे कभी नहीं भूलते। ये तुम्हारी इस तरह की भक्ति देखकर मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम शिरडी आना चाहते हो। तुम्हारा बहुत दिल कर रहा है शिरडी आने का। तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारे सारे इंतज़ाम मैं खुद कर दूँगा। पैसों की चिंता है ना कि शिरडी कैसे आऊँ, वो भी पूरे हो जाएंगे। चिंता मत करो, बस तुम अपना मन बना लो। शीघ्र ही तुम्हारा बुलावा आने वाला है। जब तुम शिरडी आकर समाधि की सीढ़ियाँ चढ़ोगे ना, तुम्हारे सारे दुख अपने आप ही समाप्त होते चले जाएंगे। तुम्हें वहाँ मेरे होने का अनुभव होगा। शिरडी आकर तुम कभी भी खाली नहीं लौटोगे। बस तुमने जहाँ इतना इंतज़ार सब्र किया है, थोड़ा सा और कर लो। तुम्हारी शिरडी की यात्रा बहुत जल्द होने वाली है। मैं जानता हूँ मेरे बच्चों, जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, सब कुछ खराब चल रहा है। मन में एक अलग सी बेचैनी है, लेकिन फ़िक्र मत करो, मैं सब संभाल लूँगा, मैं सब ठीक कर दूँगा। ईश्वर उन्हीं की परीक्षाएं लेता है जो सच्चे और अच्छे मार्ग पर होते हैं। और जीवन में जब भी तुम्हारे इम्तिहान की घड़ियाँ, परीक्षाएं ज़्यादा बढ़ने लगे ना, तो समझ लेना तुम्हारा शीघ्र ही अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। तुम्हारा मन किस बात से घबरा रहा है कि जीवन में सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। जब भी तुम्हें जीवन में ऐसा लगे, तो हमेशा याद रखो कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ और मैं तुम्हारे लिए वहाँ से भी रास्ते बना दूँगा जहाँ तुम्हें सब दरवाजे बंद दिखाई दे रहे हैं। तो तुम फिक्र मत किया करो, तुम्हारा बाबा है ना तुम्हारे साथ। क्यों परेशान होते हो कि कोई तुम्हें समझता नहीं है। हर कोई तुमसे झगड़ा करता है, लेकिन जो मेरी भगत होगा ना, वो याद रखना कभी झगड़ा नहीं करता। वो ईश्वर का नाम जाप करके अपने मन को हमेशा शांत रखता है। वो इस कलह कलेश से कोसों दूर रहता है। हर एक व्यक्ति का स्वभाव अलग ही होता है। जो तुमसे झगड़ा करता है, उनको कोई जवाब मत दो, क्योंकि तुम यदि झगड़े का जवाब झगड़े से ही दोगे, तो तुम में और उनमें कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। तुम मेरे बच्चे हो, तुम शांत रहा करो। तुम्हारा जवाब तुम्हारा बाबा देगा, और जब मैं जवाब दूंगा तो वो निशब्द रह जाएंगे, वो कुछ नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि सबको अपने कर्मों का भुगतान करना ही पड़ेगा। इसलिए तुम बस खुश रहा करो और अपनी उन्नति की ओर मेहनत करते रहो, जैसे तुम आज तक करते आए हो। तुमने अकेले जो कदम उठाए हैं, उसमें तुम्हें हमेशा सफलता ही प्राप्त मिली है। आगे भी तुम अपने निर्णय खुद लिया करो, किसी के ऊपर निर्भर मत रहो। अपनी मेहनत अपने सपनों को पूरा करने में लगा दो, और तुम्हारे सपनों को भी मैं बहुत जल्द हकीकत में बदल दूंगा। तुमने सबकी खुशी के लिए अपने सपनों का त्याग कर दिया था, मैं जानता हूँ। तुमने कभी भी अपने आप को अहमियत नहीं दी।
तुमने औरों की खुशी में अपनी खुशी भूल गए तुम। लेकिन आज से ही अपना भी ध्यान रखा करो, जैसे तुम औरों का ध्यान रखते हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षा मैं कर रहा हूँ। हमेशा खुश रहो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर बना रहेगा। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।